है क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार 4 बार बेचता है, अलग अलग स्टैंप लगा के। आपको आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, उनके घर में जाएंगे जिसको 1 2 2 3 3 बार बेची है, जाली पेपर बना के बैंक में लोन लेते हैं, कहां से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए, हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ, जैसे उन्होंने बताना चाहेंगे, मीडिया झूठी है, संसार झूठा है, आप सबसे हम मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुके हैं? मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ वो मेरा पर्सनल मामला है, उन्होंने कांटेक्ट करने, मेरा पर्सनल मामला है। आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूँ। आप कोर्ट में आइए, बार-बार बोल दिया, आप कोर्ट में आइए, आप कोर्ट में पूछिए। मीडिया कहा कि आप शादी करते हो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे हटने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था। राइट, आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री में पूरा ओपन मैं जवाब ये कहा है कि शादी इसका जवाब मैं देना। आप सवाल में फाइल की थी, कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं, ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था। क्या ये चीज आपने कोर्ट में कही थी? क्या ये चीज आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है, वो इंसान जेल में गया है, उसको सजा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है, 6 महीने चुप बैठ गया था, 6 महीने कहीं भी आवाज नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की? क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की जरूरत है? क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज राखी के खिलाफ नहीं बोला और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे, वो उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने वहां पे उनका रेप का केस लगाया है, मेरे लिए नहीं रहे वो। मेरे यहाँ भाई सिंह थे जो मुझे मारा था, मुझे कत्ल किया, मैंने क्या देखा था? मेरी गर्लफ्रेंड लड़के के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे मैं खामोश रही। मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना नाम जो ले रही है उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6 जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो ना मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला,
मुझे कहा, वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ, तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा। उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। हाँ, तो मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। और वो जो उसने कहता ना कि देखो मुझे मम्मी बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ से यहाँ पीछे बैठी है, बिग बॉस वालों ने बोला था क्रिसमस आ रही है तो राखी का वीडियो बना के ना मम्मी के साथ भेज दो और मम्मी को बिग बॉस में लाना है। भाई उस हराम मैंने क्या किया पता है? मेरी माँ बिग बॉस में आना चाहती थी मराठी में, मेरी माँ को नहीं लेकर आया, खुद तैयार होके आ गया, क्योंकि मैं तो अंदर, मुझे लगा मेरी माँ आ रही है, लेकिन ये खुद आ गया अंदर। मेरी माँ को नहीं लाया, मेरी माँ का सिर्फ वो क्रिसमस का जो था ना, मेरी क्रिसमस का वो वीडियो बना के कल आप लोगों को दिखा रहा था। हाँ बताइए, पूछिए। राखी जी, कल आदिल ने कहा कि आपने कई दफा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है, आपने कहा है कि आप उनके टुकड़े करवा देंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे आप प्रूफ दीजिए, अगर मैंने उसे धमकी दी है तो मुझे प्रूफ दीजिए। अब मैं बताती हूँ, मुमताज जी जो है मैसूर में, मुमताज आंटी जो है, इनकी कुछ लगती है, उसके बेटे ने मुझे ताज में, यहाँ पे ताज में मेरे साथ ऐसे बैठ के ऐसे पूरा वीडियो वायरल किया था। उसको ट्रक से, वो बाइक चला रहा था, ट्रक से उसको उड़ा दिया आदिल ने, और आदिल ने मुझे बोला, बोलिए, आपको सबको चांस मिलेगा। सबको मिलेगा लाइन से। वो हमेशा अलग। मैं बिग बॉस में थी तो मैं इसको पैसा देकर गई थी। इसने रादिल हम लोग को खोलना था प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इसने वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन दोनों का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। उन्होंने उसके नाम का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, मेरे पैसों पे मेरी ऑफिस, मेरा हस्बैंड, मेरी जिंदगी ऐश कोई और कर रही है, आप समझ रहे हो। और मैं पैसे देकर गई थी, वो मेरे पास पूरे रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है, कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया, वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो, सारे प्रूफ है मेरे पास। और मेरी माँ को इसने कभी पैसा नहीं दिया। मैं 10 लाख रुपए देकर गई थी, मेरी भाभी ने हाथ जोड़ के, इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, 1 मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था, बिल्कुल भी भाभी का फोन नहीं उठाता था, और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई, और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हुई इसके मुंह पे। कहता है आदिल खान दुरानी, थूकती हुई इसके मुंह पे, कहता है कि जिस दिन इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने लिया, देखा हमने भी है यार, उसको सब पूरे एक एक पॉइंट है हमारे। कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया ही नहीं बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए? आपके सबके सामने सबूत है। उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जाने रही जब तक मीडिया नहीं आएगी। पठान का कुछ रिव्यूज चल रहे थे, और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो। आप लोग कब पहुंचे? जब मैं ऊपर से नीचे आई, बॉडी बांध के, मैं, मेरी अकेली, मेरी फ्रेंड राष्ट्री और फाल्गुन, आप नहीं थे, राष्ट्री और मैं, मेरा भाई, हम लोग थे। तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब